वेलकम टू एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल। इस क्लास में हम सामान्य विज्ञान के विटामिन टॉपिक के उन प्रश्नों को देखेंगे जो कभी ना कभी सभी प्रकार के एग्जाम में आए हैं। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। इन प्रश्नों की भविष्य में होने वाली परीक्षाओं में भी पूछे जाने की संभावना है। तो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी से फैटी लिवर का विकास होता है? आंसर आएगा कोलिन की कमी से। ये विटामिन डी और विटामिन ए की कमी से होता है। जिन क्वेश्चनों के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ये क्वेश्चन यूपीएससी एग्जाम से लेकर एसएससी और वनडे एग्जाम तक सभी एग्जामों में पूछे गए हैं। तो जो भी बच्चा जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, वो सभी एग्जामों के लिए ये क्वेश्चन आपको बहुत ही हेल्प करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, किस विटामिन को एंटी एलोपिया फैक्टर प्रतिगंजापन कारक की संज्ञा प्रदान करता है? इंसो इंसिटोल इंसिटोल के कारण। क्वेश्चन नंबर 3, किस विटामिन को विटामिन इन अनोदर विटामिन कहते हैं? पैरा अमीनो बेंजोइक अम्ल पाबा। ये विटामिन बी 10 का नाम है। विटामिन बी 10 को पैबा कहा जाता है। यदि हम विटामिन की बात करें तो विटामिन की खोज सबसे पहले 8081 में एन एल लूलिन LUNIN लूलिन नामक वैज्ञानिक ने की थी। लेकिन विटामिन का नाम सबसे पहले 1912 में फंक ने दिया था। जो विटामिन है उन्हें हमने दो भागों में बांटा है। एक है फैट सोल्यूबल वसा में घुलनशील, और एक है जल में घुलनशील वाटर सोल्यूबल। वसा में घुलनशील विटामिन है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। इसी तरह से जल में घुलनशील है विटामिन सी और विटामिन बी। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस। यहां पर पॉइंट आपको यह ध्यान रखना है कि विटामिन से पहली क्वेश्चन की प्रायोरिटी ये आती है कि किस विटामिन की कमी से कौन सा डिसीज होता है, किस विटामिन की कमी से शरीर में कौन सा रोग होता है। सेकंड प्रायोरिटी पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस विटामिन का केमिकल नाम, रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स। रिकेट्स हड्डियां जो हैं वो कमजोर हो जाती हैं। विटामिन ई की कमी से बाजपन, नपुंसकता। और विटामिन की कमी से हीमोफीलिया नामक डिसीज हो जाता है, जिसमें हीमोफीलिया एक ऐसा डिसीज है जिसमें चोट लगने के बाद उस मनुष्य के अंदर रक्त का थक्का नहीं बनता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। विटामिन सी, स्कर्वी नामक रोग। और इसी विटामिन सी की कमी से होता है जो हमारे मसूड़े होते हैं उनमें पस बन जाता है। ध्यान रखना, स्कर्वी और पायरिया ये दोनों अलग अलग हैं। स्कर्वी ऐसा रोग है जब शरीर में चोट लग जाती है तो जो घाव बनता है, जो जख्म हो जाता है, वो जख्म जल्दी से नहीं भर पाता है विटामिन सी की कमी से। उसे ही स्कर्वी नामक रोग कहते हैं। विटामिन बी 1 की कमी से बेरी नामक रोग, विटामिन बी 2 से कैलोसिस, विटामिन बी 3 से बाजपन, विटामिन बी 5 की कमी से पेलाग्रा, विटामिन बी 6 से एनीमिया नामक डिसीज, विटामिन बी 12 से भी एनीमिया, और विटामिन एच से होता है स्किन संबंधी रोग। तो विटामिन से रिलेटेड ये कुछ पॉइंट हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, बेरी रोग के क्या लक्षण हैं? विटामिन बी 1 की कमी से जो डिसीज होता है उसका नाम है बेरी। ये विटामिन बी 1 की कमी से होता है। और विटामिन
ये बेरी बेरी नामक रोग क्या है? जब एक साथ शरीर में तीन कंडीशन हो जाएं, यानी कि नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, प्लस जो हार्ट बीट है यानी कि पैरालिसिस, और पेट में कब्ज की स्थिति बन जाए। जब एक साथ तंत्रिका तंत्र यानी माइंड काम करना बंद कर दे, प्लस शरीर में पैरालिसिस, अधरंग आ जाए, और प्लस कब्ज हो जाए, तो जब एक साथ ये तीन कंडीशन बनती हैं तो इस डिसीज को बेरी बेरी कहते हैं। तो देखिए, तंत्रिका तंत्र एवं पेशियों का कार्य बिगड़ना, ये एक डिसीज है। हृदय पेशियों का क्षीण होना, तथा अपच और कब्ज। अपच का मतलब है जो खाना ना पचा हो और इससे कब्ज हो गई हो। तो ये तीनों कंडीशन मिलकर बेरी बेरी रोग बनता है। और बेरी बेरी रोग विटामिन बी 1 की कमी से होता है। क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। अनाज के छिलके में कौन सी विटामिन पाई जाती है? विटामिन बी 1, जिससे बेरी बेरी नामक रोग होता है। ध्यान रखना, जो चावल होते हैं, चावल को जब हम धुलते हैं तो धुलने के बाद चावल से विटामिन बी 1 समाप्त हो जाती है या कम हो जाती है। विटामिन जी किस विटामिन को कहा जाता है, या विटामिन की एक अन्य संज्ञा है, इसी का नाम है राइबोफ्लोविन। नेक्स्ट है विटामिन जी, राइबोफ्लोविन। नियासिन विटामिन की अन्य उपमाएं कौन सी है? यानी विटामिन नियासिन को कौन कौन सा नाम दिया गया है? निकोटिक अम्ल या विटामिन पीपी। जिन क्वेश्चनों के बारे में हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं, ये क्वेश्चन के रूप में कभी ना कभी आए हुए हैं, बस हमने जो उनके तीन ऑप्शन है बाकी वो हटा दिए हैं। नेक्स्ट है, जीभ व त्वचा पर दाने और पपड़ियां पड़ जाना किस विटामिन की कमी के लक्षण हैं? ये निकोटीन अम्ल की कमी के लक्षण होते हैं, या नियोसिन जो विटामिन होती है इसकी कमी से होता है। इंपॉर्टेंट है, विटामिन बी 6 का रासायनिक नाम पायरोडोक्सिन। ये विटामिन बी 6 का नाम है, पायरोडोक्सिन। और विटामिन बी 6 की कमी से एनीमिया नामक डिसीज हो जाता है। हिंदी में अरक्तता बोलते हैं। अंग्रेजी वर्ड है एनीमिया और हिंदी वर्ड है अरक्तता। इसमें हमारी बॉडी में इतना ब्लड नहीं बन पाता है जितनी ब्लड की हमारी बॉडी को आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, फोलिक अम्ल की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया और वृद्धि कम हो जाना। फोलिक अम्ल विटामिन बी 9 की कमी से। इंपॉर्टेंट है, किस विटामिन की कमी से मनुष्य में भूलने वाली प्रवृत्ति, ये भूलने नहीं, भूलना, किसी चीज को बहुत जल्दी भूल जाना, अनिद्रा, नींद नहीं आना और निराशा बढ़ जाती है, यह है राइबोफ्लोविन। विटामिन बी 6 की बात हो रही है। विटामिन बी 6 की कमी से आपकी जो याददाश्त है वो कमजोर हो जाएगी। नेक्स्ट है, फेलोरोसिस नामक रोग का क्या लक्षण है? इसमें दांत चितकबरे हो जाते हैं। जंतु शरीर में विटामिन ए का संश्लेषण कहाँ रहता है? और ये रहता है हमारे लीवर में, यकृत में। लीवर में विटामिन ए संश्लेषण रहता है। नेक्स्ट, पेलाग्रा नामक डिसीज किस विटामिन की कमी से होता है? ये होता है विटामिन बी 5। पेलाग्रा नामक डिसीज ये एक स्किन रिलेटेड रोग है, त्वचा से संबंधित रोग है। हमने आपको भी बताया था, विटामिन की खोज की थी 8081 में लुलिन ने, और विटामिन का नाम दिया 1912 में फंक ने। कितने विटामिनों का हमारे शरीर में रहना आवश्यक है? लगभग 13 विटामिनों की हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। और यहाँ पर यह पॉइंट याद रखना कि जो हम भोजन डेली लेते हैं या करते हैं, उसमें लगभग हम इन सभी विटामिनों को प्राप्त कर लेते हैं अपने भोजन से। सबसे अधिक विटामिन हरे पत्तीदार सब्जियों से प्राप्त होती है। दूध, अंडा, मक्खन
और आपका पनीर, ये सब विटामिन मिलकर लगभग हमारी सभी आवश्यकताओं को पूर्ति कर देते हैं या पूरी कर देते हैं। नेक्स्ट है जल में घुलनशील विटामिन बी और सी। विटामिन बी 1 का नाम थायमीन, जिसकी कमी से बेरी-बेरी नामक रोग होता है। चर्म रोग हमने बताया था अभी, विटामिन बी 6 से डिसीज हो जाता है चर्म रोग। नेक्स्ट, मानव शरीर में जल की मात्रा कितने प्रतिशत होनी चाहिए? अच्छा, यहाँ पर ये लगभग पॉइंट आपको सभी बुकों में या एग्जाम में भी अलग अलग मिलेगा। 57 से 65 ये मान के चलना है कि 60 से 70 हमारी बॉडी में जल होता है। तो उसी के हिसाब से आपको क्वेश्चन निकालना है, क्योंकि 4 ऑप्शन आएंगे। तो जो ऑप्शन इस पॉइंट के रिलेट निकट होगा, नियरेस्ट होगा 60 से 70, तो वही ऑप्शन आपका सबसे अच्छा होगा। और लास्ट क्वेश्चन है, संतुलित आहार की दृष्टि से एक व्यक्ति को प्रतिदिन कितने वसा की आवश्यकता होती है? वसा मतलब फैट। ये लगभग 30 ग्राम वसा की आवश्यकता होती है डेली रूटीन में। कुछ पॉइंट है, आप सुन लें। एंटी कैंसर विटामिन कहा जाता है विटामिन बी 17 को। एंटी कैंसर विटामिन बी 17। मनुष्य की आंत में निवास करने वाले जीवाणु किन किन विटामिनों का संश्लेषण करते हैं? विटामिन बी 1, विटामिन बी 6 और बायोटीन बी 7। किस विटामिन की कमी से घाव नहीं भरते हैं? विटामिन सी की कमी से। किस विटामिन की कमी से शरीर की इम्यूनिटी पावर और जनन अक्षमता, सेक्सुअल पावर कम हो जाती है? एस कार्बिक अम्ल यानी कि विटामिन सी की कमी से। तो ये लगभग विटामिन से रिलेटेड कुछ पॉइंट हैं। आई होप कि जो भी एग्जाम होगा आपको उसमें हेल्प जरूर मिलेगी। तो थैंक यू वेरी मच। चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें।